Hello students, I am Kuldeep Singh. Today we shall discuss our new chapter Preparing Maintenance Schedule. आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक की प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल की। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था। अब आई होप ऑल ऑफ यू सीन द प्रीवियस वीडियोस। मुझे आशा है कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो भी देखी होंगी और वहां पर जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया किया था वो आप लोग क्लियर हो गया होगा। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस, देन सम मोर ऑप्शंस फ्रॉम इन क्विक हील टोटल सिक्योरिटी। जहां पर मैंने बताया था आपको फाइल एंड फोल्डर, ईमेल्स, इंटरनेट एंड नेटवर्क, पेरेंटल कंट्रोल, एक्सटर्नल ड्राइवर्स एंड डिवाइसेस। वहां पर हमने ये डिस्कस सारे ऑप्शन किए थे। उसके बाद मैंने बताया था मेन मेन्यू ऑफ क्विक हील टोटल सिक्योरिटी, सेटिंग्स, टूल्स, रिपोर्ट्स, हेल्प्स, ये चार ऑप्शन मैंने आपको बताए थे मेन मेन्यू में। उसके बाद हमने बताया था फीचर्स, क्विक एक्सेस फीचर्स जो बताए थे वो स्कैन बताया था, क्विक पीसी ट्यूनर बताया था और न्यूज हमने वहां पर डिस्कस किया था कि हम किस फंक्शन से क्या क्या काम वर्क कराते हैं और वहां पे वर्क लेते हैं। जैसे मैंने बताया था क्विक एक्सेस टूल, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने टॉपिक की प्रिपेयरिंग ए मेंटेनेंस शेड्यूल। बात करते हैं अगर हमारे कंप्यूटर की, तो दिन पे दिन हमारे कंप्यूटर पर वर्क बढ़ता जा रहा है और वर्क बढ़ने के साथ साथ इंटरनेट एक्सेस, एप्स और डिवाइसेस कनेक्ट होती जाती है जिनकी हमारी वर्किंग बढ़ती जाती है। जब हमारा वर्क बढ़ता जाएगा तो वहां पर हमें जितना यूजेस हमारे कंप्यूटर के बढ़ता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होती जा रही है। अगर हम उसको प्रॉपर सिक्योरिटी, उतनी ही सिक्योरिटी की हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर हम उस सिस्टम को प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को इफेक्ट करेगा, चाहे वो आपका डिवाइस डैमेज कर रहा हो या फिर आपका परफॉर्मेंस ऑफ वर्क हो, स्पीड ऑफ कैलकुलेशन हो या प्रोसेसर हो, वो डैमेज होता है। इसलिए हमने यहाँ पर कुछ फीचर्स या ये कहें कि कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हमें टाइम टू टाइम स्कैन या फिर टाइम टू टाइम रिप्लेस करते रहना चाहिए। जैसे कि हमारा फर्स्ट है डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन की बात अगर हम करते हैं, व्हेन ये क्या है? डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का मतलब है कि आपकी जब कोई आप फाइल सेव करते हो, आपने कोई फाइल सेव की, ओरिजिनल फाइल सेव की, वो क्या हुआ कुछ समय बाद आपने डिलीट कर दी, फिर और फाइल सेव कर ली, तो उनके फाइल के बीच में कई बार क्या होता है कि छोटा छोटा गैप बन जाता है। थोड़ा थोड़ा जब गैप बन जाएगा, छोटा छोटा गैप बन जाएगा, बनता रहेगा तो क्या होगा, बड़े अमाउंट में बन जाएगा। लाइक एज योर रिसाइकलिंग ट्रैश बिन होता है, जब आप फाइल सेव करते हो और उसको डिलीट करते हैं तो क्या होता है कि ट्रैश बिन में आपकी एक फाइल चली जाती है। एक फाइल क्रिएट हो जाती है, जैसे कि आपने क्या किया, ओरिजिनल फाइल डिलीट करके, लेकिन ट्रैश बिन रिसाइकलिंग बिन में आपकी फाइल बनी रहेगी। मोबाइल की बात कर रहा हूं मैं अभी यहाँ पर, तो वहां पर क्या होता है कि आपकी डिस्क फुल होने लगती है धीरे धीरे। तो ऐसे ही आपके कंप्यूटर में होता है। क्या होता है, जब भी आप कोई फाइल सेव कर रहे हो उसके बाद आपने डिलीट किया तो वहां पे छोटे छोटे गैप क्रिएट हो गए, स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं, जो कि लार्ज अमाउंट में बढ़ने पर क्या होता है, डिस्क को फुल करने लगते हैं। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन क्या होता है कि हमें उन फाइल्स को डिलीट करना होता है जिससे कि हमारी मेमोरी का स्पेस बना रहे। तो कैसे हम इसको करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन।
स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम सेलेक्ट कर देंगे ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे एक्सेसरीज में। एक्सेसरीज के बाद जाते हैं हम, कहां पर जाएंगे एक्सेसरीज के बाद, यहां पे लिख रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं मैं, सिस्टम टूल। सिस्टम टूल और उसके बाद हम जाते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन पर जाएंगे तो उससे क्या होगा, उसके बाद हमारी डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम विंडो ओपन हो जाएगी। वहां पर हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द डिजायर्ड पार्टीशन ऑफ आवर हार्ड डिस्क। जो भी हार्ड डिस्क जहां भी हमें डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन करना है उस डिस्क को सेलेक्ट करना होगा। सपोज दैट मुझे लोकल डिस्क जो हमारी ड्राइव सी होती है, ड्राइव सी होती है, सी ड्राइव जिसको बोल देते हैं, लोकल डिस्क होती है, उसको डिफ्रेगमेंटेशन मुझे करना है डिस्क को, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और देन सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, क्लिक ऑन डिफ्रेगमेंट डिस्क टू बिगिन द प्रोसेस। जब हमने डिफ्रेगमेंटेशन बिगिन आपका स्टार्ट हो जाएगा, देन वी कैन ऑल्सो प्लान ए शेड्यूल टू डिफ्रेगमेंटेशन डिस्क। हम प्लान भी कर सकते हैं डिफ्रेगमेंटेशन करने के लिए। उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। कैसे फॉलो करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर जो हमारी विंडो ओपन हो गया है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन की, वहां पर आपको कॉन्फ़िगर शेड्यूल बटन पर क्लिक करना होगा। कॉन्फ़िगर शेड्यूल बटन पर क्लिक करेंगे, देन द डिस्क डिफ्रेगमेंटर मॉडिफाई शेड्यूल विंडो ओपन। उसके बाद आपकी दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर क्लिक हमें क्या करना होगा, क्लिक ऑन चेक बॉक्स एडजस्टमेंट करना होगा। जिसके कौन सा चेक बॉक्स एडजस्टमेंट करना होगा, हमें रन ऑन ए शेड्यूल रिकमेंडेड ऑप्शन। जो भी हमारा शेड्यूल हम बनाते हैं उसको हमें रिकमेंडेड करना होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर फ्रीक्वेंसी एट विच यू वांट टू रन द डिस्क डिफ्रेगमेंटर प्रोग्राम। वी कैन सेलेक्ट डेली, वीकली एंड मंथली ऑप्शन। जिस भी हम बेस में हम यहाँ पर चाहते हैं कि आपका जो डिफ्रेगमेंटेशन हो वो चाहे डे वाइज हो या फिर मंथली हो या वीकली हो, आप जैसे सेलेक्ट करेंगे आपका वो शेड्यूल टाइम हो जाएगा। ऑल्सो सेलेक्टेड द स्टिपुलेटेड डे एंड टाइम। यहाँ पर आपको डे एंड टाइम भी सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, क्लिक ऑन सेलेक्ट डिस्क ऑप्शन टू सेलेक्ट द डिस्क दैट we want to defragment. We can select all the partitions, click on OK and then close to save the defragmenter option. Our computer will start the defragmentation option process। जो हमारा कंप्यूटर होगा वो डिफ्रेगमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, जो भी हमने शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल का बेस पर। देन नेक्स्ट है हमारा रिमूविंग टेम्परेरी फाइल्स। रिमूविंग टेम्परेरी फाइल्स, जैसे हम मोबाइल में क्या करते हैं, कैशे मेमोरी क्लीन करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं या अदर एप्लीकेशन जब यूज करते हैं तो वहां पर हमें कैशे मेमोरी ब्लैंक करनी होती है। ऐसे ही कंप्यूटर में जब भी हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो वहां पर कुछ फाइलें टेम्परेरी सेव हो जाती है। अब उन टेम्परेरी फाइल जब सेव हो जाती है तो क्या होता है कि हमारा सिस्टम स्लो प्रोसेस करने लगता है और जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो डाउन चली जाती है और जो हमारा इंटरनेट मेमोरी है वो इंटरनल मेमोरी होती है वो फुल दिखाने लगता है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारी जो टेम्परेरी फाइल होती है उनको हमें डिलीट करना होता है।
उनको डिलीट कर देंगे तो हमारी मेमोरी और इंटरनेट से जो भी फाइल्स हमारी डाउनलोड हुई थी वो सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं। जो हमने टेम्परेरी डाउन की थी तब परमानेंट जो हमने फाइल डाउनलोड की है वो डिलीट नहीं होगी, वो तो तभी होगी जब हम करेंगे। यहाँ पे जो टेम्परेरी अनवांटेड फाइल्स होती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे कंप्यूटर के सिस्टम में रैम में वो डाउनलोड हो गई है, उनको डिलीट करना होता है हमें, तो यहां से हम उनको डिलीट कर देते हैं। देखते हैं कैसे हम इनको डिलीट करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, लेट्स सी, डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन। जो हमारा कंप्यूटर आइकन है उस पर हम डबल क्लिक करते हैं और उसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जब हमारा कंप्यूटर विंडो विल बी ओपन, कंप्यूटर विंडो हमारी ओपन हो जाएगी, वी विल गेट ए लिस्ट ऑफ ड्राइव्स इंस्टॉलेशन ऑन आवर कंप्यूटर। जो भी हमने ड्राइव्स ओपन की थी उनकी हमें एक लिस्ट मिल जाती है। राइट क्लिक ऑन द लोकल डिस्क, राइट क्लिक जो भी हमारे लोकल डिस्क है वो चाहे सी ले लें या हम डी ले लें, ड्राइव जो भी ले रहे हैं उसको हम राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक शॉर्टकट मेन्यू हैविंग वेरियस ऑप्शंस अपीयर, एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें हमारे वेरियस ऑप्शन होंगे। सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज, उसके बाद हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन प्रॉपर्टीज विंडो विल बी ओपन। उसके बाद क्या होगा, प्रॉपर्टीज विंडो विल बी ओपन, हमारी प्रॉपर्टीज विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द डिस्क क्लीन अप, हम सेलेक्ट करेंगे डिस्क क्लीन अप। डिस्क क्लीन अप सेलेक्ट करने के बाद द डिस्क क्लीन अप फॉर सी विंडो ओपन्स, जो हमारी विंडो होगी वो विंडो ओपन हो जाएगी। और जहां पर हमें क्या करना होगा, क्लिक ऑन द चेकबॉक्स ऑफ द ऑप्शन दैट वी वांट टू क्लियर फाइल्स लाइक टेम्परेरी फाइल्स, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स एंड सो। यहां पर जो हमें क्या करना होगा, चेक बॉक्स चेकबॉक्स पर सेलेक्ट करना होगा। जो भी आप फाइल चाहते हैं, चाहे वो इंटरनल आपकी टेम्परेरी फाइल हो या इंटरनेट टेम्परेरी फाइल हो, जो भी आप चाहते हो वो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। देन क्लिक ऑन ओके, आप ओके कर देंगे, उससे क्या होगा, वी विल गेट ए मैसेज फॉर कंफर्म फॉर द डिलीशन ऑफ फाइल्स, देन क्लिक ऑन द डिलीट फाइल्स बटन। डिलीट फाइल्स बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। ऑल टेम्परेरी फाइल्स फ्रॉम आवर कंप्यूटर विल बी डिलीटेड। जो भी हमारी फाइल है, टेम्परेरी फाइल है, वो हमारे कंप्यूटर से डिलीटेड हो जाएंगे। अदरवाइज हमारे पास एक और ऑप्शन है, एक और प्रॉपर तरीका, उसका शॉर्टकट तरीका है टेम्परेरी फाइल को डिलीट करने का। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारा सर्च ऑप्शन जो आता है, सर्च ऑप्शन आता है स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद, वहां पर आप लिख देंगे परसेंटेज पेन एंड परसेंटेज। कहां पर लिखना है ये, सर्च बार, जो आपका सर्च बॉक्स होता है, सर्च बार होती है, आपकी स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद सर्च बॉक्स में आप ये परसेंटेज आप क्लिक कर देंगे। द टेम्प फोल्डर कंटेन टेम्परेरी फाइल्स एंड फोल्डर विल बी ओपन। हमारे यहाँ पर जो टेम्प फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। उसके बाद आप Ctrl+A कर सकते हैं। Ctrl+A क्या करता है, सभी फाइलों को सेलेक्ट कर लेता है। सभी फाइलों को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करें, डिलीट की प्रेस कर दीजिए। डिलीट की प्रेस करने से क्या होगा कि वो सारी जो आपकी फाइलें हैं, टेम्परेरी फाइल है, वो डिलीट हो जाएगी। नाउ रिमूविंग स्पैम, नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट टॉपिक है रिमूविंग स्पैम फ्रॉम एन ईमेल अकाउंट्स। स्पैम फोल्डर को ईमेल अकाउंट से डिलीट करना। जो हमारे अनवांटेड मेल्स आते हैं, जो हम मेल नहीं चाहते वो हमारे पास आते हैं, लाइक एज एडवर्टाइजमेंट मेल आ जाते हैं, या फिर हमारे मेलवेयर स्प्रेडिंग मालवेयर मेल्स आते हैं, फिशिंग मेल आते हैं, हॉरोस्कोप मेल्स आते हैं, जिनका हमारे से कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन वो क्या होता है कि हमारे वायरस फैलाने के हिसाब से, वायरस स्प्रेड करने के अकॉर्डिंग वो बनाए जाते हैं। तो वो जब हम रिसीव करते हैं तो वो चले जाते हैं हमारे एक फोल्डर में जिसका नाम होता है स्पैम फोल्डर। वहां से हम इन ईमेल को डिलीट कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे इजी तो यही है कि आप कहाँ जाएं, स्पैम फोल्डर में ईमेल आपने ओपन किया, स्पैम फोल्डर में आप क्लिक करेंगे। स्पैम पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो में क्या होगा, स्पैम मेल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपका होता है चेकबॉक्स। चेकबॉक्स पर क्लिक कर लीजिए। मिनिमम आप एक बार में चाहे तो आप यहां से जब सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ऊपर से आपके 50 मेल सेलेक्ट हो सकते हैं। एक बार में आप 50 मेल को सेलेक्ट कर सकते हैं और एक साथ यहाँ पर सेलेक्ट होने के बाद डिलीट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। डिलीट ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि आपके जो स्पैम मेल हैं वो सारे आपके डिलीट हो जाएंगे। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका होता है टू प्रोटेक्ट द यूजर ऑलमोस्ट ऑल द ईमेल क्लाइंट प्रोवाइड द फिल्टर फीचर्स टू प्रिवेंट स्पैम मैसेज फ्रॉम बीइंग डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स। वी विल डिस्कस हियर हाउ टू अप्लाई अ फिल्टर इन आवर मेल अकाउंट। क्रिएटिंग ए फिल्टर, हम यहाँ पर क्रिएटिंग फिल्टर कैसे बनाते हैं वो यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन आवर गूगल अकाउंट, जो भी हमारा ईमेल अकाउंट है उसको ओपन करेंगे। देन इन सर्च मेल टेक्स्ट बॉक्स एट द टॉप ऑफ द विंडो क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। A pop-up box will appear as the criteria based on which we want to create a filter. A pop-up box will appear the criteria based on which we want to create a filter. Next, click on the create filter option. Another pop-up box will appear displaying various options. Select the applicable option and click on create filter button. Next है creating filter for a particular email account. अगर आपको किसी creating a filter for a particular ईमेल अकाउंट, किसी भी एक ईमेल अकाउंट के लिए पर्टिकुलर फिल्टर क्रिएट करना, तो सबसे पहले क्या करना है, ओपन योर गूगल अकाउंट। ओपन अकाउंट करने के बाद क्या करेंगे, क्लिक ऑन द चेक बॉक्स नेक्स्ट बॉक्स, क्लिक ऑन द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू द ईमेल फॉर विच वी वांट टू क्रिएट ए फिल्टर। क्लिक ऑन मोर आइकन गिवन अबव। A pop-up box is open. Click on the filter message like this. A pop-up box will appear. We can enter the filter criteria. Select the applicable option and click on the criteria filter button. Then deleting spam. डिलीटिंग स्पैम की बात करते हैं तो डिलीट द स्पैम मैसेज आवर जीमेल अकाउंट, फॉलो द स्टेप्स। ओपन
आवर गूगल मेल अकाउंट। सबसे पहले अगर आपको स्पैम डिलीट करना है तो गूगल ओपन अकाउंट करना होगा। क्लिक ऑन मोर ऑप्शन ऑन द लेफ्ट साइड पेन एंड सेलेक्ट स्पैम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ फोल्डर्स। Click on the delete all spam message now. Link given to the top. A dialog box asking for the confirmation appear and click on OK. All the spam messages from our email account will be deleted. अगर आपको अपने Gmail अकाउंट से मेल डिलीट करना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्पैम के ड्रॉप एंड डाउन उसमें क्या कर सकते हैं, सारे सेलेक्ट कर सकते हैं और स्पैम को आप डिलीट कर सकते हैं। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ट्रू फॉल्स की अगर बात कर लेते हैं हम, स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला आता है ए कंप्यूटर वायरस इज सिमिलर टू ए बायोलॉजिकल वायरस। क्या आपका कंप्यूटर वायरस बायोलॉजिकल वायरस की तरह ही होता है? इट्स रॉन्ग, नो, दोनों बोथ आर डिफरेंट। बायोलॉजिकल वायरस आपके बायोलॉजिकल जीवाणु वगैरह से बनता है, लेकिन जो आपका कंप्यूटर वायरस है वो आपके सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑल वायरस प्रोग्राम कॉज हार्म टू डाटा और प्रोग्राम। जो आपके सभी वायरस हैं वो आपके डेटा और प्रोग्राम को हार्मफुल होते हैं। रॉन्ग या राइट? भाई वायरस किस लिए बनाया जाता है? कि हमारे सिस्टम को डैमेज करे, चाहे डाटा को डैमेज करे या कंप्यूटर को डैमेज करे। तो क्या करेगा? जितने भी वायरस है वो तो इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारे कंप्यूटर को वायरस इफेक्टेड करें। तो ट्रू। मेल्स फ्रॉम अनवांटेड सोर्सेज शुड बी डिलीटेड। जो हमारे अनवांटेड मेल होते हैं, जो अनवांटेड मेल्स होते हैं, अनवांटेड सोर्सेज से जो आपके मेल आते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? आपके स्पैम में चले जाते हैं। क्या उन्हें हमें डिलीट करना चाहिए? यस, हमें उनको डिलीट करते रहना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। इट्स ट्रू। इंस्टॉलिंग एन एंटीवायरस इन ए कंप्यूटर गारंटी 100% प्रोटेक्शन। अगर आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है तो क्या 100% गारंटी है कि आपका वायरस से 100% प्रोटेक्शन हो जाए? रॉन्ग। 100% गारंटी तो कोई भी नहीं देता। एंटीवायरस ही क्या देगा? नया वर्जन वायरस आ गया कोई तो वो तो उसको तोड़ देगा, उसकी प्रोटेक्शन को, और क्या करेगा? एंटर कर जाएगा। वी शुड इक्विप आवर कंप्यूटर विद एंटीवायरस प्रोग्राम। ट्रू। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।